तो सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, पाकिस्तान से कट्टे आ कैसे गए, क्या इतनी कमजोर है सरकार? हाँ, मैं अब एक एक करके सबका जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी, अखिलेश जी ने ही बताया है कि आप तो समाप्त हो चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं, आपको एक आध सीट भी नहीं देते वो 9 बाईपोल में। तो मुझे लगता है कि अपनी हैसियत उन्होंने आपको बता दी है आपकी क्या है, और अब मुझे कन्विंस करना छोड़ दीजिए। आपका मकसद सही था, ये राम गोपाल यादव को कन्विंस कर दीजिए। वो बोल रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में उठा नहीं पाते हैं, यहां पर फोटो ऑप करने चले गए। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान का विषय बोला। देखिए, अब तो पाकिस्तान से एक आध कोई कार्ट्रिज आ गई और ये मान रहे कि पाकिस्तान की कार्ट्रिज से फायरिंग पुलिस वालों पर हुई, पर किसके साथ खड़े हो रहे हैं? उन लोगों के साथ जिन्होंने ये फायरिंग की। ऑटोप्सी में भी आ चुका है कि जिस कट्टे से गोलियां लगी है वो पुलिस की वेपन नहीं है, पुलिस की तो 9 mm की होती है, ये 315 mm बोर वाली वेपन है, जो कट्टे और देसी कट्टे होते उससे होती है फायरिंग। तो उनके साथ मालूम है, फिर भी खड़े हैं। और आपके समय पर तो 26/11 में तो आतंकी आ जाते थे, आज आतंकी नहीं, बुलेट एक आध आ गई, पर आप किसके साथ खड़े हैं वो महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने अभी बोला कि देखिए वहां का परिवार जो है उनके साथ आप चले जाते, उनको मुआवजा दे देते। अरे भाई, नेहा हिरेमत के परिवार ने तो मांगा ना कि आइए हमारे साथ खड़े रहिए, क्यों नहीं गए? वो तो आपकी सरकार है। बंगाल में इंडिया अलायंस के परिवार, आरजी करके परिवार ने मांगा ना कि आइए खड़े रहिए। कहां गई राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? नहीं गए वहां पर। चलिए करहल ही चले जाते, वहां पर तो एक दलित बेटी, पीडीए समाज करते हैं ना, वहां पर प्रशांत यादव नाम का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ने उसको मारा, पिता ने बोला कि इस व्यक्ति ने मारा। क्यों नहीं गए वहां पर? ये चयनात्मक आप लोग क्यों जाते हैं वहां पर? एक कंडीशनल जाना है और दूसरी जगह पर नहीं जाना है। चलिए चौथी बात पर आ जाते हैं। आप बोल रहे संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार इनका होता है। एक 80 साल के व्यक्ति, उनकी बाइट जरूर दिखाना, वो अंतिम संस्कार के लिए जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नहीं जाने दिया गाजीपुर बॉर्डर पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से वहां पर जो आम नागरिक जो जाना चाहता है उत्तर प्रदेश में, उनको पीटा वहां पर, उनका भी वीडियो है, उनके संवैधानिक अधिकार है। और आखिरी बात देखिए, ये कोर्ट के बारे में कितना झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट को टेबल होने दिया लोअर कोर्ट में, सील्ड लिफाफे में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैरेक्टर डिटर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं है। वैसे तो ये संभल का जो तथाकथित विवादित ढांचा है वो एएसआई मॉन्यूमेंट है, तो वो पीओडब्ल्यू एक्ट में आता ही नहीं है। पर देखिए, यहां पर वक्फ जो है वो एक्स पार्टी और वक्फ ट्राइब्यूनल में तय कर ले कि 1500 साल पुराना मंदिर मेरा है, तो कोई समस्या नहीं, उसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। और यहां पर कोई सिविल कोर्ट जाओ, सिविल कोर्ट में अमूमन सेम डे में मामला लिस्ट होता है। ये कोई हाई कोर्ट वाली लिस्टिंग नहीं होती कि अगले दिन या 2 दिन बाद होती है। सिविल कोर्ट में एक्स पार्टे ऑर्डर भी इन मामलों पे होते हैं। हो सकता है सुरेंद्र राजपूत को कोर्ट कैसे चलता है पता नहीं, क्योंकि इनके नेता क्या बोलते हैं रामगोपाल यादव, कि लोअर कोर्ट आग लगा देंगे। ये संविधान का सम्मान। ठीक है, मैं अब नेहा यादव जी का रुख करता हूं। नेहा यादव जी, शांति और सौहार्द के लिए राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे, अमन चैन के लिए वहां जाना चाहते थे, मोहब्बत की दुकान लेकर जाना चाहते थे। कम से कम इस मसले पर तो समाजवादी पार्टी अपने साथी के साथ खड़ी नजर आती। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि भाई संसद में तो मामला उठाया नहीं, तब संसद से बाहर थे आप लोग, और अब यहां पर जो है संभल जाने की सियासत कर रहे हैं। तो कम से कम कहीं एक मंच पर तो साथ खड़े नजर आते आप, विपक्ष मजबूत नजर आता। अनुराग जी, हमें लगता है हमारे मंच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा मंच एक है, एक साथ है, और एक मुद्दे पे एक साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति और उत्तर प्रदेश में जला देने वाली राजनीति में आगे बढ़ रही है, ये पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने जो नवजात, जो उत्तर प्रदेश की झांसी में जब नवजात मरे, उनके लिए एक शब्द मुख्यमंत्री जी के मुंह पे नहीं फूटा। उस समय पे वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। ठीक उसी प्रकार से जब वो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, वहां बचाने वाले हिंदू थे या मुसलमान थे, तब मुख्यमंत्री ने एक संवेदना का शब्द उन बच्चों, उन नवजातों के परिवार के लिए उस समय नहीं बोला। उस समय मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर फूल माला बरसा रहे थे, कानपुर में रैली निकाल रहे थे उस वक्त पे। ठीक उसी प्रकार से आज जब संभल में जब हिंसा होती है, जिस तरह से पुलिस ये आरोप नहीं है, ये पूरे देश प्रदेश में देखा है किस तरह से पुलिस ने हत्या की है। जो पुलिस वाले आरोपी हैं विस्फोट मत कीजिए। मैं देखिए, मैं किसी तरह की अफवाह फैलाए जाने के खिलाफ हूं, इसीलिए मैं टोक रहा हूं। मैं किसी प्रवक्ता को नहीं टोकता, लेकिन आप कह रही है पुलिस ने हत्या की है, ये देखिए साबित होना बाकी है। मैं कह रहा हूं पुलिस ने गोली चलाई है, पर उस गोली चलाने से हत्या हुई है नहीं हुई है जांच का विषय है। मैंने कल भी कहा था कि वीडियो में पुलिस गोली चलाती नजर आ रही है। जी, आप पूरी बात कीजिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि गलत बात नहीं की जानी चाहिए। नहीं, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। मतलब आप जांच से पहले कह रही है कि पुलिस ने हत्या की है। धार्मिक
रूप देने का एक तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो आपसी उन्माद बताने के बाद भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, ये पूरी तरह से एक तरफा था। ये पुलिस की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई, पुलिस के ऊपर से हमला किया गया। अगर मैं कहती हूँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना जवाब की, जो जवाब डीएम को देना चाहिए उस पर कमिश्नर क्यों जवाब दे रहे हैं आकर के? और सवाल तो उन अधिकारियों पे भी उठता है कि उसी कमिश्नरेट में कुछ अधिकारी क्यों घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाए, कैसे भी उन पर उनकी जो चीजें हैं वो रुकी रहे, उनका जो कार्यकाल है वो ऐसे ही बढ़ता रहे। तो ये भी देश और प्रदेश को साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी बात बात पे करते हैं, क्या कहते हैं कि हम सौहार्द की बात करते हैं। अरे भाई, ये सौहार्द मिटाने वाले लोग हैं, ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं। इनके लिए राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, इन्हें मुद्दा चाहिए राजनीति में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुकृत्यों को अपनाती है। और ये देश और प्रदेश साफ देख रहा है। संभल में जिस तरह से, कुंदरकी में जिस तरह से बेईमानी की गई, उस बेईमानी को छुपाने के लिए भी इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। और ये सरकार द्वारा सुनियोजित साजिश है जिसमें अधिकारी पूरी तरह से संलिप्त है। और जिन पर भी, जिन परिवारों के बच्चों ने अपनी जान गंवाई, मुख्यमंत्री जी का एक संवेदना का शब्द नहीं आया, प्रधानमंत्री जी का एक संवेदना का शब्द नहीं आया। क्या प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुसलमानों से इतनी दिक्कत है? क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? या क्या ये देश सबका नहीं है? ये देश सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति जो करना चाहती है, इसको माकूल जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में भी देगी। और 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब इसी का मिला है। इसीलिए यहाँ से हाथ धोना पड़ गया। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिलक रही थी, इधर उधर डोले खा रही थी, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचाना मुश्किल पड़ गया था। इसी को बचाने के लिए जो साजिश, जो षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो बहुत भीभत्स है। इसे मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरी सरकार को इस तरह के कुकृत्यों करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता सब जानती है, असलियत सामने है। कैसे आप लोग दंगा फैलाते हैं, कैसे आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, किस तरह की गंदी और घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, मैं वैसे तो श्रीराज नायर से इसका जवाब लेना चाह रहा था, लेकिन आपने साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार को मुसलमानों से आपत्ति क्या है। तो मुसलमान तो शहजाद पूनावाला भी हैं, तो मैं बेहतर समझता हूं कि उनसे इस बात का जवाब लिया जाए।